नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं देश का पेट भरने के लिए, जभी तो आप हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हैं। और अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही है, एक इतनी बड़ी महामारी जिसके अंदर सभी लोग परेशान हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपने खेतों में लगातार काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार भी तो आपका साथ देगी ही। जी हाँ, भारत सरकार आपके लिए लेकर आई है अनेकों योजनाएं। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है हमारी सरकार। तो क्यों ना उन योजनाओं की जानकारी ले ली जाए और बताया जाए आपको कि इन योजनाओं का लाभ लेकर आप कैसे अपने खेतों को, अपनी खेती को लाभ का सौदा साबित कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं और आज मिलते हैं अपने एक विशेष अतिथि से, जो कि हैं किशोर कुमार तोलानी साहब। ये मुख्य प्रबंधक हैं बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के किसानों के लिए जो भारत सरकार ये योजनाएं लेकर आई है, इनका उद्देश्य क्या है? पूरा जी, वास्तव में ये जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई है जी, और इसमें 20 लाख करोड़ का सरकार द्वारा पैकेज दिया गया है। हाँ जी। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसानों का ही रखा गया है। अच्छा। इसमें मुख्यतः जो किसानों के लिए उद्देश्य ये कि किसानों को कैसे इसमें लाभ दिया जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। अब देखिए, 2 लाख करोड़ तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रखा गया है। 1 लाख करोड़ इसमें किसान अधोसंरचना के लिए दिया गया है जी। 20,000 करोड़ मत्स्य पालन के लिए है, 15,000 करोड़ पशुपालन के लिए है। इसी तरह हार्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन और बाकी सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। मीन्स किसानों के सभी योजनाओं में ध्यान रखा गया कि हर किसान इसमें सम्मिलित हो सके। जी, कौन कौन सी घोषणाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो जरूर उन्हें लाभ मिलेगा। जरूर। मुख्यतः इसमें जैसा कि भारत सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अच्छा जी। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। हाँ जी। इसमें ये प्रावधान है कि 2.5 करोड़ नए किसानों को जोड़ा जाए ताकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनको लाभ दिया जाए जी। जैसे कि पूरा जी, आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जी के अंतर्गत 9 करोड़ लोग इसमें किसानों को जोड़ा गया है। अच्छा। 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जा रही है। अच्छा जी। और इसमें से जो हमारे एक्टिव किसान कार्ड हैं अभी लगभग 7 करोड़ है। अच्छा जी। तो शेष बचे हुए 2 करोड़ जी जी जो किसान हैं इनको इसमें जोड़ा जाए। इसीलिए सरकार 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है कि 2.5 करोड़ किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा और शेष बचे जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जोड़े जाएंगे, इसमें पशुपालक और मत्स्य पालक, इन लोगों को भी जोड़ा गया है। अभी तक ये इससे अलग थे, इनको भी जोड़ा गया है ताकि इनका लाभ जो है किसान क्रेडिट कार्ड का इनको भी दिया जा सके। जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज हमारे देश में प्रत्येक जो किसान भाई है वो समझ चुका है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान भाई ये जानना चाहे आपसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, इसकी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, वो अगर आप बताएं तो। वास्तव में बैंकों द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण है सबसे अच्छा ऋण है, सबसे अच्छी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे 7 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी सुविधा है जिसको एक बार ले लिया तो उसके बाद बार बार फिर बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान क्रेडिट कार्ड वास्तव में एक रिवॉल्विंग लिमिट है। अच्छा जी। एक बार जो किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया उसके बाद में उसको अपना, जैसे दूसरे खाते होते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से किसान कभी भी उसमें पैसा जमा कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। अच्छा। और इसमें रियायती दर पे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। साथ में अब तो इसमें प्रोग्रेसिव क्रेडिट कार्ड भी जोड़ा गया है। अच्छा। ताकि किसान को 5 साल तक, अगले 5 साल तक 10% हर साल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उसकी लिमिट जी। और किसान इसका लाभ अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकेंगे। अच्छा जी। तो ये तो हमने बात की अभी खेती किसानी की, जो हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय भी करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो क्या जो मछली पालक व्यवसाय में जो किसान भाई जुड़े हुए हैं या फिर जो पशुपालक हैं, क्या वो भी किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा ले सकते हैं? जी हाँ,
अभी इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में मछुआरे और मछली पालक किसानों को भी जोड़ा गया है, साथ में पशुपालक किसान और जो पशुपालन का काम करते हैं। अच्छा। वास्तव में किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना शुरू से चल रही है इसमें दोनों तरह के किसानों को जोड़ा गया है। वो किसान जिनके पास कृषि भूमि है वो भी केसीसी का लाभ ले सकते हैं, और ऐसे किसानों को भी पहले से ही इसमें जोड़ा जा रखा है जो जिनके पास कृषि भूमि तो नहीं है, लेकिन पट्टे पे अपना खेती लेके काम करते हैं, या बटाई पे काम कर लेते हैं, किराए पे लेते हैं, या ज्वाइंट उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे किसानों को भी उसमें पहले से ही जोड़ा जा चुका है। और 1,60,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी उसके कोलेटरल के उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें लाभ ले सकते हैं। अब इसमें भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड के द्वारा मछुआरे और पशुपालक उनको भी केसीसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। वास्तव में किसान क्रेडिट कार्ड जो है एक आसान ऋण उपलब्ध करवाने का एक साधन है। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीयकरण से पहले किसान जो है साहूकारों के काफ़ी उसमें थे, चंगुल में फंसे हुए थे। काफ़ी कुछ पैसा उनसे लेते थे, और वो ब्याज की दर 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये, 5 रुपये सैकड़े तक चली जाती थी, और उससे ही निकालने के लिए ये किया गया। तो अब मछुआरे और पशुपालक जो इनके पास अपनी भूमि है या नहीं भी है और जो अपना ये काम कर रहे हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया गया है। उनके लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा लिमिट फिक्स की गई है। और जिनके पास मछुआरे मछली पालक करते हैं, खेती की ज़मीन है, उनकी ज़मीन के हिसाब से और कार्य करने की मछली पालन का कार्य के हिसाब से उनको लोन आवंटित किया जाता है। साथ ही पशुपालन में जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन है और जो काम कर रहे हैं डेयरी का, उनको दिया जाता है। साथ में पशुपालक ऐसे लोग जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, मजदूरी है, लेकिन पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो पशुओं की संख्या के हिसाब से उनकी वर्किंग कैपिटल और केसीसी का निर्धारण किया जा रहा है, उसमें इनको लाभ दिया जाएगा। और उनको उनके किसान क्रेडिट कार्ड के जो किसानों के बराबर ही कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जी सर, एक जो किसान भाई हैं, अभी हमने बात की जो खेती किसानी करते हैं, एक किसान भाई जो पशुपालन या मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन और बहुत से किसान भाई हैं जो कि बहुत अन्य व्यवसाय भी खेती किसानी से जुड़े हुए करते हैं, तो क्या वो केसीसी का लाभ ले सकते हैं? जी हाँ, केसीसी एक किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कहा गया पूरा जी, इसमें एक कंप्लीट उसको ध्यान में रख के जारी किया गया। जी। और मैं काफ़ी करीब 35 साल से बैंक में जॉब कर रहा हूँ इसमें, और हम लोग देखते थे जब बैंक में शुरू में आए थे, किसानों को रबी के लिए अलग फसल ऋण दिया जाता था। हाँ जी। और किसानों को खरीफ के लिए अलग फसल ऋण दिया जाता था, मोटर सेट, पंप सेट के लिए, पाइपलाइन के लिए अलग दिया जाता था, ऐसे ही कुआं खोदने के लिए अलग दिया होता था। तो भारत सरकार ने ये देखा कि किसानों की ये जो आवश्यकताएं होती हैं, क्यों ना एक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। तो इसमें देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, अल्पावधि लोन दिए जाते हैं, साथ में किसानों की व्यक्तिगत आवश्यकता का भी ध्यान दिया रखा है, कंजप्शन क्रेडिट की दी जाती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें पूरी की जा सकती है। साथ ही फसल काटने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। फसल काटने के बाद मार्केटिंग, उसका ध्यान रखा गया है। तो किसान की हर आवश्यकता, साथ में लघु जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, और पशुपालन, मान लीजिए 2 पशु बैल के लिए ज़रूरत है या गाय की ज़रूरत है, इस तरह की छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी जो है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इसमें एक काफ़ी कुछ जो भी उसका है असेसमेंट करके और किसानों को उसका पूरा एक किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है और उसका लाभ दिया जाता है, ताकि किसान जो है एक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक बार लोन लिया, फिर अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, और इसी विषय की जानकारी देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से आए हुए हैं हमारे साथ श्री तोलानी साहब। सर, सबसे पहले जो मेरे भी मन में लगातार चल रहा था लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही थी कि आखिर सरकार को क्या ज़रूरत लगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपनाने की, क्या उसके मुख्य उद्देश्य हैं? पूरा जी, वास्तव में किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य ये है किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। अच्छा जी। और किसान की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए जी। और वास्तव में किसानों की जो भी समस्याएं आती थी, जैसे आप जानते हैं किसान भाई हमारे काफ़ी कुछ सीधे भी हैं और बैंकिंग से उतने पहले परिचित नहीं थे, अब तो सब जाने लगे हैं। हाँ, तो किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा आसान कार्ड जिसके माध्यम से किसान बैंक में जाए, एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उसके बाद में उनकी सारी ज़रूरतें और आसानी से पूरे हो जाएं और किसान की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। अच्छा जी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उनको एटीएम कार्ड जारी किया जाने लगा है आजकल कि किसी भी जगह से जाके पैसा निकाल सकते हैं। चेक बुक भी जारी की जाती है, पासबुक जारी की जाती है और साथ ही साथ उसमें जो है अन्य सुविधाएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से जो कहना चाहिए, जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए समर्पित है कि आप हमारे लिए, हमारे पेट के लिए जो अन्न उगा रहे हैं हम आपको पूरी सुविधा देंगे। लेकिन क्या कोई किसान भाई ये जानना चाहे कि मेरी पात्रता क्या होगी किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए? जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे जो किसान भाई खेती से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जी, ये सभी केसीसी कार्ड लेने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पात्र हैं। अच्छा। ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि है वो भी ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, बटाई पे काम करते हैं, पट्टे पे काम करते हैं, जैसे कि पूर्वा जी आप जानते होंगे भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे वन विभाग ने कई किसानों को पट्टे दे रखे हैं। अच्छा। उसमें उनका मालिकाना हक तो नहीं है लेकिन वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी खेती का काम कर सकते हैं। तो पहले इनके लिए बहुत कम राशि, हम लोग 50,000 रुपये का केसीसी कार्ड बनाते थे। अच्छा। अब इस राशि को बढ़ा के जो है 1,60,000 किया गया है। अच्छा। तो ऐसे किसान भाई जिनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है तो उनकी भी पात्रता आती है, 1,60,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं बिना किसी कृषि भूमि के, जो कृषि का काम कर सकते हैं। जी। उसके अलावा ऐसे किसान भाई जिनके पास कृषि भूमि है, हमारे जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बनी हुई है, वो हर साल ऋण मान का निर्धारण करती है कि प्रति हेक्टेयर कितनी राशि का
भुगतान होना है, ऋण दिया जाना है। तो किसान इसमें 10 लाख और इस राशि का जो है 10 लाख से अधिक भी हो सकती है। अच्छा जी। तो किसान की ज़मीन के हिसाब से उसकी योग्यता जो है पात्रता आ जाती है, वो अपनी कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से गणना की जाती है और गणना के माध्यम से वो ले सकते हैं। तो इसका सभी किसान भाई और जिनके पास खेती भूमि नहीं भी है वो भी ले सकते हैं। साथ ही जो मछली पालन का काम कर सकते हैं, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, पशु का काम करते हैं, पशुपालन डेयरी का काम करते हैं, वे सभी इसमें पात्र हैं जी। तुलानी साहब, जो एक किसान भाई अगर ये जानना चाहे कि मैं किसान क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ लेकिन जो दूसरे ऋण है उससे ये अलग कैसे होगा? जी हाँ, वास्तव में ये ऋण अन्य ऋण के अलावा अलग है जी। और बैंक के माध्यम से जितने भी ऋण दिया जाते हैं, ये ऋण जो है किसान क्रेडिट कार्ड ऋण है जो है अपने आप में किसान, भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ये योजना बनाई गई है। तो ये योजना इस तरह की बनाई गई है कि इसमें बिल्कुल आसान शर्तें रहें। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब है एक बार जो कार्ड बन गया कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मीन्स ऐसा इसमें कोई किस्त नहीं है। इसमें पैसा जमा करने के लिए किस्त नहीं बनाई जाती है, किसानों को ये सुविधा दी जाती है। मान लीजिए पूर्वा जी, किसी किसान का 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। अच्छा। तो वो आके अपना ब्याज की राशि भी जमा कर सकते हैं जी। और अपना जब भी पैसा फसल से आ गया उसको जमा कर सकते हैं। अच्छा। तो अपनी राशि को कोई टाइम लिमिट जब भी 1 साल के अंदर करना है। अच्छा जी। और जब भी फसल आती है उसमें करना है जी। तो वो अपना पैसा जमा करके और तुरंत निकाल भी सकते हैं। पैसा जमा किया, उन्होंने जमा किया, अपनी एक जो किस्त है उसको जमा करके दूसरा जो उनको लोन चाहिए वो मिल सकता है उन्हें। क्रेडिट कार्ड में जो उनकी लिमिट बनी हुई है उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें ये एक सुविधा है। साथ में बार बार इसमें जो दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब तो प्रोग्रेसिव लिमिट दी जा रही है ताकि किसान ने एक बार किसान क्रेडिट कार्ड लिया और हर साल जैसे 10% बैंक बढ़ाते हैं तो 5 साल तक ऑटोमेटिक इसमें जो है ये बढ़ता जाएगा। और साथ ही इसमें जो सुविधाएं हैं वो तो बहुत काम की हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं दी जा रही हैं। और एक जो मुख्य इसमें सुविधा है कि ये बहुत कम ऋण राशि पे उपलब्ध रहता है। अच्छा। आप देखिए बैंक से जो भी लोन वही उपलब्ध, चीज मेरे मन में जब आप बात कर रहे थे तो पूरा मेरे मन में लगातार यही चल रहा था कि किसान भाइयों को ये कैसे बताएंगे हम कि इस पर आप ब्याज इतना देंगे और कितना ब्याज उन्हें चुकाना पड़ेगा। वो भी क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा। जी बताएं। तो वास्तव में भारत सरकार द्वारा इसमें जो ऋण की जो है ब्याज दर जो है बहुत कम रखी गई है। अच्छा। बैंक के माध्यम से जो वर्तमान में ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो लगभग 9 से लेके 12% के बीच में उनका ऋण उसमें उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा। ब्याज दर पे उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने इसमें कहा है कि किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा उसमें 3 लाख तक का जो ऋण है 7% ब्याज पे उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा जी। मीन्स नॉर्मल जो 9% कम से कम ब्याज दर है उसमें भी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट लाभ करके 7% की दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 लाख तक का जो लोन है किसानों को 7% की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में इसमें जो बाकी किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालक या मछुआरों को भी जो बोलते हैं कि रियायती दर पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब जो किसान क्रेडिट कार्ड इसमें जो एडिशनल दिए जाएंगे वो सभी 3 लाख तक जो है 7% पे उपलब्ध करेंगे। अच्छा। उपलब्ध कराए जाते ही हैं और किसान को इसमें लाभ लेना ही है। साथ ही एक और इसमें लाभ भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि ऐसे किसान जो तुरंत अपनी फसल पे पैसा जमा करेंगे जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, तो किसान भाई अपनी फसल पे पैसा जमा करेंगे तो 3% का अधिक एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलेगी। मीन्स कुल केवल 4% ब्याज पे ही जो है उनको ये लाभ, जो हमारे बचत खाते में पहले ब्याज दिया जाता है वही 4% ब्याज पे इस 3 लाख रुपए तक का जो लोन है केवल 4%, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं आधे रुपए सैकड़े से भी कम पे 4% पे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाई जो भी हमें सुन रहे हैं
उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपनी फसल पे पैसा जमा करें और फिर निकाल लें तो 4% जैसी साधारण ब्याज दर पे बहुत कम है। हाँ, जी। इसका लाभ ले सकते हैं उसमें, और इनको लाभ लेना चाहिए उसमें। जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि हमारे किसान भाई जो आप मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हमारे किसान भाइयों को जो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ जरूर लेना चाहिए, तभी जाकर उनके लिए उनकी खेती लाभ का सौदा साबित होगी। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी खेती को लाभ का सौदा साबित कर सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।